गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एजुकेशन से अभिलाष शर्मा। उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हमने रिमाइंडर के क्वेश्चन देखे थे। इस क्लास में हम पूर्व में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, रिमाइंडर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारी पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर पिछली क्लास में जाइए और हमारी वीडियो देखिए, क्योंकि ये जितने भी सॉल्व है ये पूर्व में परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन के हैं। ठीक है, इसमें हम कहीं इनके पूरे विस्तार से सॉल्व पूर्व के क्लास में किए हैं। चलो अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 17 की घात की 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 17 पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि 17 की पावर 200 को 18 से अपने को विभाजित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि अगर बड़ा है, जब हर अगर बड़ा होगा तो घात सम विषम देखने की जरूरत रहती है। तो घात यहाँ सम है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका शेषफल आ जाएगा एक। ठीक है, डायरेक्ट इसका शेषफल आ जाएगा एक। अगर यही घात अगर विषम हो जाता तो सब एक हो जाता, तो इसका शेषफल कितना आ जाता, स्वयं छोटी संख्या। तो स्वयं छोटी संख्या कितनी है, 17। ठीक है, स्वयं छोटी संख्या कितनी है, 17। लेकिन चूंकि यहाँ घात सम है तो शेषफल कितना आ जाएगा, एक। तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सीजीपीएससी 2017 में पूछा गया है। इसी पैटर्न के सवाल आएंगे, इससे बाहर और कुछ नहीं जाने वाला है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। चैलेंज की तरफ से कहता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे पेपर में। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन सीजीपीएससी एडीआईएचएस 2014 में पूछा गया है। 43 की घात 322 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 43 पावर 322 इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो अपन इसका सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 43 की घात 322 पावर 322 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताता था कि अंश बड़ा हो या हर छोटा हो। तो यहाँ ऐसा तो है, लेकिन ये क्रमबद्ध कंटिन्यूटी में नहीं है। तो जब कंटिन्यूटी में नहीं रहती तो अपन ये देखते हैं कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो ये है अभाज्य। तो ये अभाज्य है मतलब नॉन प्राइम है। तो नॉन प्राइम अभाज्य है तो ये इसको 7 में से हमेशा मैं ये बताया था कि एक कम कर देंगे 6, और इसको सरल करने के लिए 322 को ये भाग दे देंगे 322। ठीक है, तो यहाँ आ गया अपना 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 पंचे 30, बचा 2। ठीक है, यहाँ से 2 उतार दिए, ये दिए 18। ठीक है, शेष फल गया बस। ये सब अपन इसलिए करते हैं ताकि जो 322 है पावर है इसको अपन कम कर सके। तो यहाँ आ गया न्यू पावर कितना आ गया, 43 की कितनी आ गई, 4 भागित 7। अब अपन इसको अभी भी 43 की घात अगर 4 बार लेके जाए तो बहुत लंबा जाएगा। तो अपन इसको क्या करते हैं, सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं। 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 करेंगे तो एक की घात आ गया 4 भागित 7। ठीक है, 40 की अपन 7 से विभाजित कर देते, 7 छक्के 42। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1। यही अपन 1, तो 1 को 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। डिवाइड, तो डिवाइड 1 जो है 7 से जाता है क्या, नहीं जाता, तो यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चन पेपर में मतलब इसी पैटर्न में यहीं से ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। अब देखिए सेम जो अपन पिछले में रूल लगाए थे, ठीक है, ट्रिक लगाए थे, वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा। तो 67 की पावर 32
को 68 से विभाजित करना है। देखिए, तो पहले अपन ट्रिक लगाए थे, ट्रिक में ये देखते थे कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है, तो यह हर बड़ा है। जब भी हर बड़ा रहे तो अपन ये देख लेते कि ये सम है विषम है। ये सम है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ शेषफल आ जाएगा ए। अगर यहाँ विषम रहता ये, तो विषम मतलब 33 या 33 रहता तो यहाँ सोचने की जरूरत रहती। तो उस समय क्या होता, 67 मतलब स्वयं छोटी संख्या, स्वयं छोटी संख्या 67 इसका आंसर आता। लेकिन चूंकि यहाँ शेषफल सम संख्या है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक का आंसर आ जाएगा एक। 99 की घात 99 को 100 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 99 पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सेम वही पैटर्न में वही ट्रिक लगेगा, वही रूल लगेगा। ठीक है, तो 99 की पावर 99 डिवाइडेड 100, 99 की घात 99 को 100 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब आप ही बताइए। देखिए, पहली बात तो हर यहाँ बड़ा है, फिर से जब हर बड़ा है तो अपन को देखना क्या है, ये सम है तो ये है विषम। जैसे कि पहले की क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सम है विषम, तो यहाँ विषम है, विषम है तो स्वयं छोटी संख्या आ जाएगा इसका आंसर। तो स्वयं छोटी संख्या इसका क्या हो जाएगा, 99। देखिए भाई, हर में 100 तो बड़ा है, तो स्वयं छोटी संख्या कितनी है, 99। तो इसकी आंसर आ जाएगा यहाँ स्वयं छोटी संख्या 99, क्योंकि ये 99 आंसर। देखिए, हर क्वेश्चन एकदम ट्रिक से, एकदम रूल से बहुत आसानी से बनते जा रहा है। ठीक है, कहीं भी ऐसा कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, ये क्वेश्चन जितना कठिन दिख रहा है उतना कठिन होता नहीं है ना, इसको अपन बहुत ही सरल तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये क्वेश्चन में दिया है 75 की पावर 2525 डिवाइडेड 30। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है भाई, 75 की घात 75 की घात 7575 पूछ दिया, अब इसको अपन कैसे करें। वैसा डरने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन अपन ट्रिक्स ही बनाते हैं। जैसे पूर्व में ट्रिक देखें तो सबसे पहले तो 37 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में पहली बताया था कि एक कम कर देते तो आ जाता है 36। अभाज्य संख्या रहे तो एक कम कर देते हैं 36। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से ही और एक से डिवाइड होती है। जैसे कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि एक या स्वयं से ही डिवाइड होती है। जैसे कि 1 से जाएगा या 2 से जाएगा, ये 1 से जाएगा या 3 से जाएगा, या 1 से जाएगा या 7 से जाएगा, और ये होती है अभाज्य संख्या, जो स्वयं से जाए या 1 से जाए। तो ठीक है, 37 ये क्या है, अभाज्य संख्या, इसमें एक कम कर देते हैं हमेशा अपन, तो 36 आ जाता है, तो 36 आ गया। इसको अपन डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 7575 से। ठीक है, 36 दूनी कितना आ गया, यहाँ 72 आ गया। ठीक है, 72 आ गया, इसको 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया, 3 आ गया, तो फिर से अपन क्या उतार दिए, यहाँ 7 उतार दिए, तो फिर 36 एकम 36। ठीक है, ये हो गया, फिर से एक उतार दिए, अब यहाँ 15। अब 36 15 आ गया, अब इसे तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका क्या ले लेते हैं अपन, 15 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 25 हाथ आ गया 15। तो ये हो गया 37। अभी भी ये क्वेश्चन ऐसा है, वो रहेगा 75 की घात 15, तो 75 की 15 बार तो अपन गुणा नहीं कर सकते, तो इसे अपन और सॉल्व कर लेते। तो और सॉल्व करेंगे तो 37 को 37 का 75 की भाग 37 से अपन देंगे तो ये 2 बार में जाता है। ठीक है, 75 को अपन 37 से भाग देंगे तो 2 बार जाता है, ये आता है 74। तो यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 37 को अपन 75 को अपन 37 से डिवाइड कर देंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आ गया, 1 की घात 15। ठीक है, 1 की घात को कितनी बार 15 बार गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा, बराबर ये आ गया 1 बराबर 37। 1 डिवाइड होगा क्या 37 से, नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 1। यहाँ शेषफल 1। अब देखिए, क्वेश्चन में ऐसा आ रहा था कि पावर था 7575, तो ये देखने में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत कठिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपन इसको पुराने ट्रिक पुराने फार्मूला से बनाए। सबसे पहले ये देखें कि अभाज्य संख्या में हम इसको
एक कम कर दिए, एक कम कर दिए तो 7575 था, उसे अपन डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए तो इसका क्या आ गया, घात सरल करने पर 15 आ गया। अभी भी ये थोड़ा क्या है, कठिन लग, मतलब थोड़ा वो लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो अपन क्या किए, इसे भाग दे दिए, इसे भाग दे दिए तो 2 बार में आ गया 74, शेष फल आ गया 1, यहीं से इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, हम एक एक करके पूरे जितनी भी परीक्षा में क्वेश्चन आए सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी ट्रिक से, उसी फार्मूले से जो पुराने चैप्टर में हम किए थे। अगर इससे पहले हमने रिमाइंडर के एक और चैप्टर बनाया है, आप पूर्व में वो चैप्टर देखिए और उसका सॉल्यूशन यहाँ है, मतलब जो भी परीक्षा में है उसका सॉल्यूशन यहाँ है। तो आप हमारे पूर्व में जो चैप्टर बना है उसको एक बार अच्छे से देखिए और पेपर के जितने भी क्वेश्चन आए उसका सॉल्यूशन यहाँ से लगाइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया 12 की घात 13 प्लस 20 की घात 13 11। अब यहाँ बोल रहा है जब 12 की घात 13 प्लस 23 की घात 13 को 11 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 12 पावर 13 प्लस 23 पावर 13 इज डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से, तो इसको अपन आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 12 की घात 13 प्लस 23 की घात 13 की भागी डिवाइडेड 11 11। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो दोनों को अपन अलग अलग लिख के क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 11 और 11। ठीक है, दोनों को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको एक सिर्फ समझाने के लिए है ना कि ऐसा अलग अलग हो सकता है। अब देखिए अलग अलग करने का मेरा मतलब ये था कि ये अपना पुराना फार्मूला पुराना ट्रिक पर जम गया, तो पुराना फार्मूला पुराना ट्रिक पर जमा तो यहाँ क्या हो गया, अंश ज्यादा हो गया, एक कंटिन्यूटी पर चल रहा है, ये क्रमबद्ध पर चल रहा है, तो यहाँ एक ज्यादा हो गया। अब जब अंश जब ज्यादा हो तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसकी शेषफल मैंने बताया कि एक ही आएगी। जब हर ज्यादा होता है तो सोचने की जरूरत रहती है कि घात सम है या विषम है, विषम है तो स्वयं छोटी संख्या आ जाती है और सम है तो एक आ जाता है। लेकिन ये सब फार्मूला कब लगेगा, जब कंटिन्यूटी क्रमबद्ध में चलता रहे तो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना एक। ठीक है, ये हो गया 11। ठीक है, ये प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए ये तो क्रमबद्ध में नहीं चल रहा है, तो 11 अभाज्य संख्या है, तो 11 में एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अपने को ये पावर को कम करना रहता है तो पावर 10 का 13 का भागित कर देंगे 10, तो 10 एकम 10। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3, तो ये हो गया 23 की घात बराबर आ जाएगा 11। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, ऐसा 11 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक का एक आ गया। अभी भी ये देखते हैं कि ये थोड़ा, मतलब इसको और अपन सरल कर सकते हैं, तो इसको अपन और सरल कैसे करेंगे, 11 23 का जो भाग है अपन 11 से कर देते हैं, तो 11 दूनी 22 होता है, तो यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बराबर 2। देखिए ये 23 है, इसकी भाग अपन क्या करते हैं, इसको और सरल करने के लिए कर रहे हैं ना, ताकि क्वेश्चन सरल होते जाए, सरल होते जाए और अपना आंसर एक बार में निकल जाए, ज्यादा अपने को मतलब अपने को गुणा भाग ये सब ज्यादा ना करना पड़े। तो 11 दूनी 22 शेषफल आ गया, यही शेषफल को मैं यहाँ लिखा, ये 2। ठीक है, 2/11, तो अपन 2 हो गया। ठीक है, 2 का भाग अपन 11 से देंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाता, तो सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया यहाँ 2। ठीक है, 9 की पावर 68 माइनस 7 की पावर 68 को 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल है 9 पावर 68 माइनस 7 पावर 68 इज डिवाइडेड बाय 4, द रिमाइंडर इज। ठीक है, 9 की घात 68 माइनस 7 की घात 68 को 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा है CGPSC 2016 में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या देखने को अलग मिल रहा है, 9 की घात 68 माइनस 7 की घात 68 को डिवाइड करने वो रहा है 4 से। देखिए अभी तक 4 जो नीचे जो हर आ रहा था वो हमेशा क्या होता था, भाज्य अभाज्य संख्या होता था। ठीक है, अभाज्य होता था, नॉन प्राइम प्राइम अभाज्य होता था। ठीक है, अब यहाँ क्या दे दिए, 4 दे दिए भाज्य संख्या,
भाज्य संख्या क्या होता है कि जो कि स्वयं से या दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, जैसे कि 4, 6, 8, 10। ये क्या होता है, 4 से तो जाता ही जाता है, 2 से भी जाता है। इसी प्रकार से 6 2 से तो जाता ही जाता है, 6 से तो जाते ही जाते हैं, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है। उसी प्रकार से 8 2 से तो जाता है, 4 से भी जाता है, 8 से भी जाता है। तो ये भाज्य संख्या जो स्वयं से भी तो जाता ही जाता है और दूसरी संख्या से भी जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भाज्य संख्या। और जब भी भाज्य संख्या दे तो अपन क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे डायरेक्ट इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो 68, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या रहता था तो एक कम करके डिवाइड करते थे, भाज्य संख्या है तो अपन डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। तो 68 को अपन 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 4 सत्ते 28। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो 9 की घात जब पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है यहाँ, तो 9 की घात आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ आ गया 7, ये भी 68 है। तो जब 68 को अपन फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 7 की घात 0, 7 की पावर 0 डिवाइडेड 4। ठीक है, 9 को अपन 0 बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 को जब 0 बार अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 4 हो गया। ठीक है, 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और भागी 4, भाई 0 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 0। चलिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, जो हमेशा मतलब जो नए नए तैयारी करते रहते हैं उनके साथ हमेशा ये गलती हो जाती है। तो 1 में से 1 को अपन घटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0। ठीक है, लेकिन जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 नहीं आता, यहाँ आता है 1। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब नए नए अभ्यर्थी जब शुरू में तैयारी करते रहते हैं तो उनसे ये गलती हो जाती है। तो ये 1 में 1 में 1 घटाएंगे तो हमेशा आता है 0, लेकिन 1 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ आता है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया सी। पढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ बोल रहा है जब 7 की घात 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करें। एंड रिमाइंडर व्हेन 7 पावर 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो अपन देखते हैं वही वाला। तो ठीक है, 7 की घात यहाँ आ गया 19। ठीक है, 10 हो गया 2 डिवाइडेड 6। ठीक है, ये इस तरह की क्वेश्चन है। अब इसको मैं आपको पुराने ट्रिक से वही क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ आप सिर्फ आपकी समझाने के लिए। 7 की घात 19 भागी 6 2 की घात 6। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तब आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ फिर से अंश बड़ा है हर से, और ये क्रमबद्ध कंटिन्यूटी में है, एक के अंतर में। तो क्या होगा भाई, जब अंश बड़ा हो तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसका शेषफल हमेशा 1 आ जाता है। पहली बता दिया मैं, तो 1 की घात 6। ठीक है, ये हो गया 2, और इसको हो गया 6 से डिवाइड करना। ठीक है, तो 2 और 1 क्या हो गया, इस प्रकार से हो जाएगा 6, 2 और 1 3 हो जाएगा। भाई दोनों का तो हर समान है तो इसको ऐसा लिख देंगे, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई 3 जो है अपन इससे क्या होता है, ये ऐसा पूछ रहा है, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखिए, है ना, इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 डिवाइडेड होगा क्या भाई, नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा सीधा सीधा, तो उसका शेषफल क्या होगा, 3 होगा। है ना, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब ये आ गया अमीन 2017 की क्वेश्चन, है ना। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा। हो सकता है कि इस पेपर में भी 2 से 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आए, इसी पैटर्न में आए। ठीक है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं है कि वो एपम के ही पेपर में हो, पीएससी हो जाए, रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, जब 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। एंड रिमेंबर व्हेन 67 की पावर 67 प्लस 67 इज डिवाइडेड बाय 68। ठीक है, तो बढ़ते चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर सॉल्व में। तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, पुराने ट्रिक को लेते हैं। 67
की पावर 67 डिवाइडेड 68, इसको क्या करता हूँ मैं अलग अलग कर देता हूँ सिर्फ आपके समझाने के लिए, ठीक है। 67 हो गया, है ना, तो 68, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको पेपर में इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप पेपर में देखेंगे कि हर जो है बड़ा है, एक बड़ा है अंश से, तो सीधा आप देखना है कि ये घात सम है विषम है, ठीक है। तो घात यहाँ जब विषम आ गया है तो आपको सीधा सोचना है कि यहाँ स्वयं छोटी संख्या है, इसका शेषफल होगा सीधा सीधा। कब होगा? जब हर बड़ा है, ठीक है। हर जब बड़ा है तो अपन घात को देखेंगे सम है विषम है, विषम है तो स्वयं छोटी संख्या इसका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। अपन यहाँ 67 का 67 को ही लिखते हैं, दोनों का हर समान है इसलिए यहाँ आ गया 68, ठीक है भाई। दोनों का हर समान है तो सीधा 68 लिख देते हैं। अगर यह हर असमान रहता तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेके उसको ऊपर से गुणा करके ये सब करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ है। अब यहाँ 67 प्लस 67 को प्लस कर देते हैं तो 7 7 हो गए 14, 6 6 12 134, ठीक है। 134 को अपन 68 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 134 68 एक ही बार में जाएगा, ये 68 हो गया, 14 में से 8 गया 6, 12 में से 6, तो इसका शेष फल आ जाएगा 66, तो इसका शेष फल आ गया 66, ठीक है। ये हो गया अमीन 2017 का एक क्वेश्चन है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इसी प्रकार से अमीन में आएंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूर्व में हमने इससे पहले इसका पूरा चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन उसको अच्छे से कराया है, आप उसको एक बार पूरा कर लीजिए, उसके बाद इसमें से क्वेश्चन लगाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये है 2017 को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 2017 पावर 22 इज डिवाइडेड बाय 2023, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन का, इसको क्वेश्चन को सबसे पहले तो क्वेश्चन का लिखने का तरीका सही रहना चाहिए। क्वेश्चन का लिखने का तरीका, उसका कॉन्सेप्ट कि वो कैसे बनेगा ये अपने को पता है तो क्वेश्चन बनाने में तो समय लगना ही नहीं है, ठीक है। मेन खेल गणित में सिर्फ कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो गणित बहुत ही जल्दी सवाल, मतलब गणित बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल, ठीक है। 2017 डिवाइडेड करेंगे तो 23, देखिए ये फिर से आ गया। जब क्रमबद्ध ना हो तो अपन भाज्य अभाज्य देखेंगे, तो यहाँ क्या आ गया? अभाज्य। जैसे अभाज्य का हुआ आया तो अपन क्या करेंगे, एक काम कर देंगे, ये हो गया 22, 22 को 22 से डिवाइड करेंगे तो ये चले जाएगा एक बार में, ठीक है। जब ये एक बार में चले गया तो 2017 की घात कितनी बच जाएगी? भाई पूरा पूरा चले गया है वो, जब पूरा पूरा यहाँ चले गया है ये, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, ठीक है। तो 2017 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड 1 जो है विभाजित 23 से विभाजित होगा क्या? नहीं होता, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा? स्वयं 1 आ जाएगा, ठीक है। उस था क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये आ रहा है 2016 की क्वेश्चन है, ठीक है। पलटे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हो, ठीक है। 2002 की घात 2017 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? When 2 की पावर 2070 इज डिवाइडेड बाय 5 then द रिमाइंडर विल बी, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं अपन। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखने का तरीका सही रहना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखने का पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्या पूछा है, तो अपन बनाएंगे कैसे? तो क्वेश्चन लिखने का तरीका एकदम सही रहना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा है कि 2 का घात 2017 भागित 5, 2 की पावर 2070 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पूछ दिया है तो पहली बात तो ये क्रमबद्ध नहीं है। जब क्रमबद्ध नहीं है तो मैं बताया कि भाज्य अभाज्य देखते हैं, तो ये है अभाज्य। अभाज्य है तो 4, ठीक है। एक कम कर देंगे, 2017 है, 2017 को अपन क्या करेंगे? 4 से हाँ कर देंगे, डिवाइडेड करेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 17, 4 चौक 16, पावर आ गई 1। जब पावर आ गई 1 तो ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 5। अब 2 विभाजित होगा क्या भाई 5 से? तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 पैटर्न के रहेंगे, क्रमबद्ध में चलेगा तो हर अंश को देखना है या हर को देखना है, दोनों में से बड़ा छोटा है, ठीक है, बड़ा छोटा कौन है। अगर ये नहीं दिया है तो दूसरा पैटर्न में ये रहेगा कि वो भाज्य है या अभाज्य है। अभाज्य है तो क्या करेंगे? हर को एक छोटा से छोटा करके अंश से उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर भाज्य दे देता है तो क्या करते हैं? डायरेक्ट अपन डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
अब फिर से यहाँ CGU वेपन 2017 का क्वेश्चन है, जब 13 की घात 73 प्लस 14 की घात 3 को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? when 13 पावर 23 प्लस 14 पावर 3 डिवाइडेड बाय 11 then द रिमेंबर विल बी। ठीक है, इसको भी बहुत आसान तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो 13 की घात 73 प्लस 14 घात 3 11 से अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखते हैं कि ये जो है क्रमबद्ध में तो चल नहीं रहा है। क्रमबद्ध में कब चलता है? जब वो एक का अंतर, यहाँ क्रमबद्ध में है नहीं, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको 73 को इसे सीधा विभाजित कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसको सरल छोटा रूप में ला सके। तो 10 का पहाड़ा 7 बार करेंगे तो आ जाता है 70, यहाँ आ गया 3, तो ये हो गया 13 की घात 3, 10 हो गया 14, 14 हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 11। अभी भी ये देखें तो ये क्या है, 13 का पहाड़ा अपन 3 बार करेंगे, 14 का पहाड़ा 3 बार, मतलब ये अभी भी थोड़ा कठिन रूप में है, तो इसको फिर से अपन सरल कर देते हैं। तो सरल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अपन सीधा डिवाइड कर देते हैं। तो 11 का डिवाइड 11 को 13 से विभाजित करेंगे तो 11 एकम 11, तो बचेगा यहाँ 2, तो 2 की घात 3। ठीक है, 11 को सीधा इससे विभाजित कर देंगे तो 11 के एकम 11, बचेगा 3। ठीक है, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 दिया 27, ये हो गया 27। 27 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 35। 35 को अपन 11 से करेंगे तो 11 तिया 33, 2 इसका आ जाएगा शेषफल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखने में बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन अपन उसी मेथड से पुराने से चले तो ये बहुत सरल हो गया। ठीक है, इसको और सरल करने के लिए क्या किया अपन, 11 से सीधा डायरेक्ट विभाजित कर दिए थे, तो यहाँ बच गया था कितना अपना शेष? 2, 2 की पावर 3, 2 की घात 3 थी, उसी प्रकार से ये इसको फिर से विभाजित कर दिए तो 3 की पावर 3, ऐसा करके अपन 8 और 27 को जोड़ दिए, 35, 35 को 11 से विभाजित कर दिए तो इसका शेषफल आ गया 2। ठीक है, 93 की घात 261 में से 11 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। फाइंड द रिमेंबर व्हेन 93 पावर 261 इज डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, CGPSC RDA 2014 की क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 93, ठीक है, पावर 261 डिवाइडेड 11। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, मैं बताया या तो अंश बड़ा हो या हर छोटा हो, ये कब चलेगा? क्रमबद्ध में चलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, अंश तो बड़ा है लेकिन क्रमबद्ध में नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो अपन क्या करते हैं, भाज्य अभाज्य देखते हैं। तो ये क्या है? अभाज्य है। अभाज्य में अपन क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। इसको छोटा करने के लिए करते हैं तो यहाँ लिख देंगे 261। ठीक है, 261 हो गया, ये 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, 10 दूनी 20, ये हो गया 10 छक्के 6 हो, 60 हो गया। का शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ये सब इसलिए करते हैं ताकि ये 261 जो है इसको छोटा कर सके। तो 93 हो गया। ठीक है, इसका शेषफल क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, इसको क्या करना है, डिवाइड 11 से करना है। ठीक है, तो अब सीधा अपन क्या लेते हैं, 93 की पावर 1 है तो ये 93 ही होगा। तो 93 होगा तो 11 से सीधा इसको अपन कर देते हैं डिवाइड, तो 11 11 11 हो गया, 11 8 88 होता है। ठीक है, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 11 88, ऑप्शन देखना तो यहाँ कने 5 इसका होगा, इसमें गलत मिस प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या होगा, पूर्व में जो है उसका 5 होगा, वो मिस प्रिंटिंग है ना। तो 5 की घात 91 भागी 31 का शेषफल याद करें बोल रहा है। ठीक है, अब एंड रिमेंबर 5 पावर 91 डिवाइडेड 31। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 की घात डिवाइडेड। ठीक है, सबसे पहले तो कंटिन्यूटी क्रमबद्ध में नहीं चल रहा है अंश और हर, तो यहाँ क्या करते हैं, अभाज्य संख्या देते हैं। अभाज्य संख्या नहीं है तो एक कम कर देते हैं, तो ये आ गया 30। ठीक है, 30 का डिवाइडेड 91 से करते हैं तो ये 3 बार में चले जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया 5। 5 की घात अब कितना हो गया, 5 की पावर कितना हो गया, 1। 1 को किससे डिवाइड करने बोल रहे, 31 आएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, 5।
ठीक है, एकदम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी देर के क्वेश्चन है मात्र। देखने में तो ऐसा लगता है कि 5 की घात को 91 बार गुणा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक से बनाएंगे, पिछला वाला जो भी ट्रिक रूल लगाए हैं उसमें हर एक क्वेश्चन बनते जा रहा है। अगर आपको थोड़ी भी लग रही होगी इसको परेशानी, तो आप हमारे पिछले वाले टॉपिक में जो रिमाइंडर से अपन क्वेश्चन बनाए थे उसमें जाइए, पूरा देखिए, फिर इसमें से सॉल्व लगाइए। आपका तुरंत जितने भी आपकी शंकाएं हैं इस क्वेश्चन को लेकर सब के सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। 37 की पावर क्या बोल रहा है, 100+7। ठीक है, से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 37 पावर 100 इज डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी पे तो चल नहीं रहा है। अब आज अंक है तो ये क्या कर देते हैं अपन, कम कर देते हैं। तो ये हो गया 6 को अपन क्या लिखते हैं 100। तो ये हो गया 6 कम 6 हो गया 4, फिर 6 36। ठीक है, तो यहाँ हो गया 4 हो गया। तो 37 को अपन क्या लिख दिए, 100 से क्या बन गया 4। ठीक है, अब अभी भी 36 को 4 बार अपन गुणा करेंगे, क्या बहुत लंबा जाएगा, तो अपन क्या करते हैं 7 पंचे 35। ठीक है, ऐसा है ना। तो 7 पंचे 35 कर देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 7, 1 डिवाइडेड होता है क्या 7 पंचे, सॉरी 37 था। ठीक है, क्या था 37, ये था 37, ये क्या था 37। ठीक है, तो हो गया 60, ये था 7 पंचे 35। ठीक है, ये था 37। तो 37, ये था 37। तो 37 से अपन क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे तो हो गया 7 पंचे 35। ठीक है, तो 2 बच गया शेष, यही शेषफल 2 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्या किया, भाज्य संख्या था, भाज्य संख्या में अपन एक कम कर दिए, 100 से अपन को उसको विभाजित कर दिए तो बच गया 4। अभी भी क्या है, ये थोड़ा कठिन है, तो इसको और सरल करने के लिए क्या किया अपन, सीधा 7 से विभाजित कर दिए तो 7 पंचे 35 आ गया। 7 पंचे 35 आ गया तो शेष कितना बच गया 2/7। तो 2 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका शेषफल आ गया 2, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कितने आसानी से पिछले वाले ट्रिक, पिछले वाले रूल लगाकर हमने पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आप हमारे पुराने वीडियो में एक बार जाइए और पूरे के पूरे क्वेश्चन देखिए और उसकी पूरा सॉल्व इस जितने भी पेपर में आए उसके हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन लगाइए। प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, ये हमारी टेलीग्राम चैनल है और हमारे एड्रेस है जहाँ हमारी कोचिंग चलती है। ठीक है, सन सिटी जंक्शन ऑपोजिट डी मार्ट राजनांदगांव, ये हमारे मोबाइल नंबर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारी वीडियो को। थैंक यू।